बोलो गुरुदेव भगवान की जय, प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शंका समाधान में आज का हमारा विषय है, अभी चल रहा है कल से, विप्र एक स्थिति। श्री रामचरितमानस में विप्र की अवधारणा। भागवत के ही निर्णय का पल्लवन महाभारत में मिलता है। ये शंका समाधान स्वामी अड़गड़ानंद जी द्वारा, इनके प्रवचन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। और कल हमने इनको लाइव यूट्यूब पे देखा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। थैंक यू दर्शन देने के लिए। संत भगवान से भी बढ़कर होते हैं हमारी नज़र में, सबकी नज़र में। बाकी ईश्वर की मर्जी, उन्होंने दर्शन दिया उसके लिए बहुत थैंक यू। तो हमारा विषय है विप्र एक स्थिति। श्री रामचरितमानस में विप्र की अवधारणा। भागवत के ही निर्णय का पल्लवन महाभारत में भी मिलता है, क्योंकि लेखक वही थे। गोस्वामी तुलसीदास जी ने इन्हीं के निर्णयों का अनुसरण श्री रामचरितमानस में किया। भागवत में भगवान कहते हैं कि इन विप्रों की पूजा से ही मैं पूजित होता हूँ। ठीक यही गोस्वामी जी भी लिखते हैं। मन क्रम बचन कपट तजी, जो करि भूसुर सेव, मोहि समेत बिरंच शो, बसता के सब देव। जो कपट का त्याग करके मन क्रम वचन से पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करता है, ब्रह्मा विष्णु महेश तथा संपूर्ण देवताओं सहित मैं परमात्मा उससे पूजित हो जाता हूँ। अक्षरशः वही निर्णय है जो भागवत में है। सर्वप्रथम गोस्वामी जी ने अवतार प्रकरण लिया तो बताया कि भगवान का अवतार होता है तो विप्र के लिए। जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, करहि अनीति जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्र धेनु सुर धरनी। जब कष्ट पाती है धेनु अर्थात गाय, कष्ट पाती है पृथ्वी, कष्ट पाते हैं ब्राह्मण और देवता, तब भगवान विविध शरीर धारण करके हरहि कृपा निधि सज्जन पीड़ा, इन सज्जनों की पीड़ा हर लेते हैं। अवतार लेकर क्या क्या समझाते बुझाते हैं कि इन्हें मत सताओ, तो कहते हैं नहीं। असुर मारि थापहि सुरन, राखहि निज श्रुति सेतु, जग विस्तारहि विशद यश, राम जन्म कर हेतु। उन असुरों को जान से मार डालते हैं, हृदय परिवर्तन नहीं करते, देवताओं को आश्वस्त कर देते हैं। राखहि निज श्रुति सेतु, वेद में जो भ्रांतियाँ हैं उसे दूर करते हैं। श्रुति सेतु पुनः प्रशस्त कर देते हैं और अपने विशद यश का विस्तार कर देते हैं। यही राम जन्म का हेतु है। पंचभूतों में से एक जड़ पदार्थ पृथ्वी के लिए भगवान अवतार लेते हैं, ना आकाश के लिए ना वायु के लिए, वह अवतार लेते हैं पृथ्वी के लिए। उस आविर्भाव का जो सुख दुख पृथ्वी को मिला उसे वह जाने। आप पृथ्वी तो है नहीं, दूसरे बच्चे देवता भगवान अवतार लेंगे भारत में, किंतु हित करेंगे देवताओं का। देवता जहाँ होंगे उनका सुख दुख वे जाने। पशुओं में पशु विशेष गाय तो हम हैं नहीं कि अवतार से हमें भी कुछ मिलता। मनुष्यों में एक वर्ग विशेष ब्राह्मण मात्र के लिए अवतार होता है। संसार में 300-400 देश हैं, उनमें कहीं भी ब्राह्मण नहीं पाया जाता। विश्व के मानचित्र में भारत बहुत ही छोटा, उसमें भी अनेकों जातियाँ, 4 वर्ण, उसमें भी परमात्मा का आविर्भाव केवल मुट्ठी भर लोगों के लिए। मनुष्यों में ब्राह्मण के लिए, अन्य लोगों के लिए परमात्मा का अवतार होता ही नहीं, तो हम जगत को क्या उपदेश दे सकते हैं। यह भगवान तो एक कबीले का हो गया। संयोग से आप ब्राह्मण नहीं जन्मे तो मनुष्य होना भी व्यर्थ चला गया। कदाचित पुकारने से वह भगवान पैदा भी हो जाए तो कुल्हाड़ी ही तो चलाएगा, क्योंकि ब्राह्मण तो ब्राह्मण को सताएगा नहीं, विजातीय ही तो सताएगा। जो लोग इनको सताते हैं वही असुर हैं। भगवान उनका हृदय परिवर्तन करते नहीं, उन्हें मारने के लिए ही आते हैं। तो भला ऐसे भगवान को कोई क्यों भजेगा। जिनकी रक्षा वह करता है वे भजे। शेष दुनिया वाले यदि भज ही लेंगे तो वह उठकर गर्दन ही तो काटेगा। ऐसे सोते शेर को कौन जगाए।
अन्यत्र कहते हैं, निज इच्छा प्रभु अवतरई, सुरमहि गो द्विज लागी। प्रभु अपनी इच्छा से ही अवतार लेते हैं, लेकिन उनकी इच्छा तब होती है जब सुर, महि, गो और द्विज पर संकट आता है। आगे चलकर भगवान केवल गो द्विज हितकारी जय असुरारी, मात्र गो और द्विज के हितैषी रह जाते हैं। मनुष्यों में भगवान ब्राह्मण वर्ण की पुकार सुनते हैं, जो केवल भारत में पाया जाता है। ऐसे भगवान से विश्व के अन्य मानवों को क्या लेना देना? अन्य वर्ग और मजहब उसके लिए क्यों आंसू बहाएं? फिर भारत विश्वगुरु कैसे? अतः विचारणीय है कि वह द्विज कौन है जिसके लिए भगवान अवतार लेते हैं। वास्तव में मानस का यह कथन अक्षरशः सत्य है कि भगवान गो द्विज हितकारी हैं, किंतु जिस ब्राह्मण के लिए वे अवतरित होते हैं वह संसार में प्रचलित कोई जाति नहीं, अपितु योग साधना की स्थिति है। जैसा कि भागवत तथा महाभारत की पंक्तियों में आपने देखा। मानस के अनुशीलन से स्पष्ट है कि अवतार लेने से परिनिर्वाण के 11,000 वर्षों की अवधि में परमात्मा राम ने अपने श्रीमुख से ना तो कभी गो महिमा का गायन किया और ना गो संवर्धन की योजनाओं का सूत्रपात किया, ना तो एक गौशाला खोली, ना एक गाय लंका से छुड़ाया। जिस गोहित के लिए अवतार लिया उसका कभी नाम तक नहीं लिया और इसी प्रकार आयु पर्यंत एक भी विप्र को आश्वस्त नहीं किया कि अब हम आ गए हैं, तुम निश्चिंत हो जाओ। तो कैसा गोद्विज हितकारी? परमात्मा ने जब अवतार लिया, जिन जिन को तारा भी सब के सब अधम निकले, उनमें कोई द्विज नहीं था। वनवास की ओर बढ़े तो मिला केवट। लोक वेद सब भांति ही नीचा, जासु छाह छुई ले सींचा। राम कीन्ह आपन जवहीं ते, भयो भुवन भूषण तवहीं ते। केवट ने कहा कि समाज मेरी छाया भी नहीं छूता। ब्रह्मा ने भक्ति की रेखा हाथ में लिखी ही नहीं, लेकिन राम ने अपना लिया। तकदीर में नहीं लिखा है कोई बात नहीं, तकदीर में 2 हाथ पैर वाला मानव होना तो लिखा है, इतना काफ़ी है। बड़े भाग्य मानस तन पावा, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। मनुष्य शरीर उपलब्ध है तो केवल आप श्रद्धा से लग भर जाएं, पा जाएंगे। भगवान अनाथों के नाथ हैं, अधम उद्धारक हैं। आप लगें तो केवट द्विज नहीं था, उसकी छाया पड़ जाने पर लोग स्नान करने पर पवित्र होते थे, किंतु राम ने उसे अपनाया। यह नहीं कहा कि वहाँ दूर बैठ, बल्कि गले लगाया। तुम मम सखा भरत सम भ्राता, सदा रहेऊ पुर आवत जाता। अपने घर का दरवाज़ा ही राम ने उसके लिए खोल दिया। जो स्थान राम के हृदय में भरत के लिए था, वही उन्होंने केवट को दिया कि हमारा घर तुम्हारा घर है, आते जाते रहना। वनवास काल में कोल भीलों ने प्रभु की सेवा की, राम ने उन्हें भी अपनाया। गीधराज से मित्रता की, गीध अधम खग आमिष भोगी, गति दीन्ही जेहि जाचत योगी। मांसाहारी अधम गीध की सेवाओं का भी उन्होंने मूल्यांकन किया, उसे वह गति दी जो योगियों को दुर्लभ है। उसका दाह संस्कार भगवान राम ने अपने हाथों से किया। भगवान राम सबरी के आश्रम में गए, उसने अपना परिचय दिया। अधम ते अधम, अधम अति नारी, और तिनमह में मति मंद आधारी। सबसे अधम कोल भील आदिवासी, उसमें भी अधम नारी जाति, उसमें भी मैं बुद्धिहीन हर तरह से अधम हूँ। परमात्मा राम ने कहा, भामिनी मैं तो केवल एक नाता जानता हूँ, भक्ति का। भक्तिवंत अति नीच हूँ प्राणी, मोहि परम प्रिय असमम वाणी। भक्तिवान अत्यंत नीच भी मुझे परम प्रिय है। भगवान भक्ति के रिश्ते से आते हैं, ना कि किसी जाति के रिश्ते से। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब राम ने सबरी को दर्शन दिया तो वह चरणों में गिर पड़ी। राम ने कुशल क्षेम पूछते हुए कहा, सबरी तुम्हारी तपस्या सुचारू रूप से तो चल रही है, तुमने गुरुजनों की सेवा की थी, उसका फल तो मिल रहा है। जिन व्रतों को तुमने धारण किया था उन नियमों का निर्वाह सुचारू रूप से तो हो रहा है। धर्म के नाम पर प्रचारित स्मृतियों में है कि शूद्र को भजन का अधिकार नहीं, जबकि राम सबरी की तपस्या, व्रत, नियम, संयम को दृढ़ा रहे हैं कि सुचारू रूप से तपस्या चल तो रही है। भगवान ने सबरी को परम गति प्रदान की, जबकि आए थे केवल द्विज के लिए। तदनंतर भगवान ने बंदर और भालुओं को अपनाया। शरण में आने से पूर्व विभीषण ने हनुमान से पूछा कि भगवान क्या मुझ जैसे निशाचर पर भी कृपा करेंगे?
हनुमान ने विभीषण को सांत्वना प्रदान करते हुए कहा, कहु कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना, असमय अधम सखा सुन, मोहु पर श्री राम। मैं इतना अधम हूँ, फिर भी प्रभु ने मुझे अपना लिया। तुम राज परिवार के हो, तुम पर अवश्य कृपा करेंगे। निशाचरों के अधम होने में तो संदेह ही नहीं है। अधम निशाचर लीन है जाई, जिम मलेच्छ बस कपिला गाई। किंतु जो भी निशाचर शरण में आए, प्रभु ने सबका कल्याण किया, सबको अपनाया। अवतार तो हुआ था विप्र के लिए, लेकिन राम ने उद्धार किया इन सब का, इन सब जातियों का, कोल भीलों का, अधम निशाचरों का, आदिवासी वानर भालुओं का, गीधों का, छाया निषिद्ध पुरुषों का। एक भी विप्र के सिर पर हाथ रखकर आश्वस्त नहीं किया। तारा अधर्मों को, जिनके लिए अवतार होता ही नहीं, वास्तव में यही द्विज हैं। वस्तुतः अवतार किसी किसी योगी के हृदय में होता है, बाहर नहीं। भगवान सचमुच विप्र हितकारी या द्विज हितकारी हैं, किंतु यह द्विज कोई जाति नहीं, योग्यता है। जो ब्रह्म के परायण है वह विप्र है। द्वि का अर्थ है द्वितीय, जा का अर्थ है जन्म। जिसने द्वितीय जन्म अर्थात आध्यात्मिक जन्म पा लिया, भगवान उसके हितैषी हैं। एक जन्म तो वह है जो मलमूत्र पीयू से सने गर्भावास की अनंत योनियों का भ्रमण है। यह शरीर छूटा तो पुनः दूसरा शरीर धारण कर लेंगे। इस प्रकृति जन्य जन्म के विपरीत आत्मिक स्थिति का जन्म है, जब साधक उस ब्रह्म को भली प्रकार परायण हो जाता है, ईश्वरीय संकल्पों को अपने में धारण कर लेता है। एक बार ईश्वरीय संस्कारों का बीजारोपण हो गया तो उस बीज का कभी नाश नहीं होता। उस स्वरूप साधन के प्रभाव से वह हर जन्म में साधन ही करता है तथा कुछ एक जन्मों के अंतराल से वह वहीं पहुंच जाता है जो आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। इसलिए जिसमें भी आंशिक आकार का बीजारोपण हो गया वह द्विज है, उसने द्वितीय जन्म पा लिया है। जिसमें भी आत्मस्वरूप की जागृति है वह द्विज है। भगवान इनके हितैषी हैं। जो भी परमात्मा की ओर अग्रसर हुआ वह उसी की पुकार सुनते हैं, उसके लिए उतर आते हैं, उसका हित करते हैं। विप्र कौन है? जो ब्रह्म के परायण है। जो भी प्रभु के परायण अथवा आश्रित हुआ, प्रभु उसे देखते हैं, उसकी आत्मा से अभिन्न होकर उतर आते हैं। दूसरे शब्दों में, सो केवल भगतन हित लागी, परम कृपाल प्रणत अनुरागी। जो प्रणत हैं, समर्पित हैं, वही विप्र हैं। प्रभु उन पर अनुराग रखते हैं। राम भक्त हित नर तनुधारी, सही संकट किए साधु सुखारी। भक्त के हित के लिए भगवान उस भक्त के शरीर को धारण कर लेते हैं। महापुरुषों की टूटी फूटी सेवा के सौजन्य से जिस दिन से वे हृदय में जागृत हो जाते हैं, साधक सद्गुणों का अर्जन करने लग जाता है, उस दिन से वह वैश्य है, द्विजत्व की प्रवेशिका में है। भगवान ने जिन जिन को तारा वे सबके सब विप्र थे। तारा था अधमों को, क्योंकि वे सब विप्र थे। मानस के अनुसार ब्राह्मण योग पथ की एक अवस्था है। भक्त के लिए अवतार, विप्र के लिए अवतार पर्यायवाची हैं। सृष्टि में कहीं भी मनुष्य हैं, प्रभु के लिए विरही होकर, प्रणत होकर लगता है उसी के लिए अवतार है। विप्र द्विज ब्राह्मण आपके हृदय की एक योग्यता का नाम है। जब से भगवान राम ने होश संभाला, विप्रों के उद्धार में ही लगे रहे। अभी वे सुकुमार बालक ही थे कि विश्वामित्र महान ज्ञानी मुनि विश्वामित्र यज्ञ रक्षार्थ राम और लक्ष्मण को मांगने दशरथ जी के दरबार में आए तो दशरथ जी अधीर हो उठे। बोले, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र वचन नहीं कहे बिचारी। विप्रवर, आपने विचार कर वचन नहीं कहा। दशरथ जी विश्वामित्र को भली प्रकार पहचानते थे। समकालीन नरेश थे, दशरथ जी के रिश्तेदारों में से थे, किंतु दशरथ जी ने उन्हें विप्र कहकर संबोधित किया। विश्वामित्र जी महामुनि ज्ञानी थे। जो मुनि हैं, जिसकी इंद्रियां मौन हैं, ईश्वरीय जानकारी जिसमें प्रसारित है, वही विप्र है। विप्र एक स्थिति है। वनवास काल में भगवान राम विविध ऋषियों के आश्रम में पहुँचे। कहीं राम ने ऋषियों को नमन किया, कहीं चरण स्पर्श किया, किंतु एक वरिष्ठ मुनि वाल्मीकि मिल गए।
मुनि को राम ने साष्टांग दंडवत किया। मुनि कह राम दंडवत कीन्हा, आशीर्वाद विप्रवर दीन्हा। उन विप्रश्रेष्ठ ने आशीर्वाद दिया। वाल्मीकि मुनि थे जिसकी मन सहित इंद्रियां मौन हैं, परमात्मा में समाहित हैं, वही विप्र है। शरीर से देखा जाए तो भील जाति करनी कठिन, धर्म सुना नहीं कान, सदगुरु के कारण मिला विप्र रूप सम्मान। गोल भीलों में शादी विवाह, उठना बैठना करनी से, चांडाल कुलीनता से कोई लक्षण नहीं, किंतु सद्गुरु की कृपा से उन्हें विप्र का स्वरूप एवं सम्मान प्राप्त हुआ। ऋषियों के आश्रम में विचरण करते समय भगवान आगे बढ़े तो हड्डियों का ढेर दिखाई पड़ा। राम को बड़ी दया लगी। जिज्ञासा की तो मुनियों ने बताया, निश्चर निकर सकल मुनि खाए, सुन रघुवीर नयन जल छाए। निशाचरों ने ऋषि मुनियों को खाया है कि भजन क्यों करते हो। किसी दुराचारी को उन्होंने दंड नहीं दिया था, अपितु भजन करने वालों को खा गए। सुनकर भगवान के नेत्र भर आए। भुजा उठाकर तुरंत उन्होंने प्रण किया। निश्चरहीन करऊँ मही, भुज उठाई प्रण कीन्ह, सकल मुनिन के आश्रमन ही, जाई सुख दीन। उन्होंने प्रण किया कि पृथ्वी को मैं निशाचरों से रहित कर दूंगा। एक एक मुनि के आश्रम में जाकर आश्वस्त किया, उन्हें सुख दिया। वास्तव में मुनि ही विप्र हैं, जो ब्रह्म के परायण हैं, परमात्मा उसी के लिए आते हैं। वह प्रणत पाल है, अन्य कोई विधा नहीं। विश्वामित्र विप्र हैं, वाल्मीकि विप्र हैं, समस्त मुनिगण विप्र हैं, जिनके अस्थि पंजरों को देखकर उन्होंने निश्चरहीन करऊँ मही की प्रतिज्ञा की, उसे पूरा किया। अवतार का प्रयोजन पूरा हुआ। वास्तव में यही विप्र हैं। धरऊँ देह नहीं आनने हो रे, अन्य किसी प्रकार की पुकार पर वह शरीर धारण नहीं करते। मानस के अनुसार परमात्मा का आविर्भाव मानव मात्र के लिए समान रूप से उपयोगी है। आप केवल श्रद्धा से पकड़कर देखें और पाएं। गोस्वामी जी ने द्विज हितैषी को ही प्रकारांतर से गो हितैषी कहा है। गो कहते हैं मन सहित इंद्रियों को। गोचर जहाँ लगी मन जाई, सो सब माया जाने हो भाई। जहाँ तक मन उड़ान भर सकता है वह सब माया है। परमात्मा इन इंद्रियों की सीमा से परे हैं। जिति पवन मन गो निरस करी, मुनि ध्यान कबहुँ क पावहीं। मुनि लोग इंद्रियों को विषय रस से शून्य करके ही ध्यान में प्रभु को देख पाते हैं। अपनी बुद्धि से साधक इंद्रियों को वश में नहीं कर सकता। इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है, इसे पकड़कर प्रभु स्वयं संचालित करने लगते हैं, तभी ये वश में होती हैं। तभी इन्हें पुनः इंद्रियों का रूप धारण नहीं करना पड़ेगा, तभी सहज स्वरूप मिलेगा। इंद्रियों को संयत बनाने के लिए ही भगवान का आविर्भाव होता है। माया गुण गोपार, भगवान माया से परे हैं। माया का दूसरा स्वरूप है त्रिगुणमयी प्रकृति, इसीलिए भगवान गुणों से परे हैं। माया का तीसरा स्वरूप है इंद्रियां, अतः प्रभु इंद्रियों से परे हैं। माया से अतीत होना अर्थात गो से अतीत होना, गुणों से अतीत होना एक ही प्रक्रिया है। गो से अतीत हुए बिना कोई गुणों से अतीत नहीं हो सकता, गुणों से अतीत हुए बिना कोई माया से अतीत नहीं हो सकता। साधक के संयम की ये क्रमोन्नत अवस्थाएं हैं, इनको पार करने पर ही भगवत्ता का दर्शन होता है, ना कि गाय चराने से। निशाचरों के आतंक से पृथ्वी त्रस्त हो उठती है तो प्रभु अवतार लेते हैं। धड़ धरनी का एक लेखा, जो बाहर सो भीतर देखा। जो कुछ हृदय देश में है उसी का विस्तार बाहर पृथ्वी पर है। गोस्वामी जी विनय पत्रिका में लिखते हैं, असन बसन पशु वस्तु विविध, विधि सब रह मनि मह जैसे। असन बसन बस पशु वस्तु विविध, विधि सब रह मनि मह जैसे। सरग नरक चर अचर लोक, बहु बसत मध्य मन तैसे। जिस प्रकार भोजन वस्त्र सुख समृद्धि की व्यवस्थाएं एक ही बहुमूल्य मणि के अंतराल में निहित है, ठीक इसी प्रकार स्वर्ग नरक अपवर्ग इत्यादि मन के अंतराल में रहते हैं। जब जिसका क्रम आता है मन उसे प्रकट कर देता है, मन उसे प्रकट करता रहता है। जब यह पृथ्वी ग्लानि से भर उठती है, साधक अपने बल पर बुराइयों से पार नहीं पाता,
तो प्रभु की शरण में जाता है। प्रभु उसके हृदय में अपने अवतरण की रचना कर देते हैं। साधक की आत्मा से रथी बन जाते हैं और उसके शरीर रूपी धरती का उद्धार कर देते हैं। प्रभु अवतार लेते हैं ब्राह्मणों के लिए, किंतु रक्षा करते हैं देवताओं की। अंतःकरण की दो प्रवृत्तियां हैं, दैवी संपद तथा आसुरी संपद। परमदेव परमात्मा से मिलने वाली दैवी संपत्ति को प्रभु स्थिरता प्रदान करते हैं। असुर मारि थापहि सुरन, प्रभु जब करुणार्ध होकर उतर आते हैं तो आसुरी संपद जो अवरोध हैं उसे समाप्त कर देते हैं, दैवी संपद को स्थिर करते हैं। राखहि निज श्रुति सेतु, वैदिक पथ में जो भ्रांतियां हैं उसे दूर कर देते हैं। श्रुति सेतु को पुनः प्रशस्त कर देते हैं, अपने यश का विस्तार कर देते हैं। यही राम जन्म का हेतु है। अतः गो हितैषी, द्विज हितैषी, पृथ्वी हितैषी, देव हितैषी, संत हितैषी, भक्त हितैषी, इन सब का एक ही अर्थ है, एक ही साधक की क्रमोन्नत अवस्थाएं हैं। विप्र के स्वरूप को लेकर समाज में भ्रांतियां देखने को मिलती हैं। अनेक सहृदय विद्वान भी इन प्रकरण पर आक्षेप करते रहते हैं। उदाहरण के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने कहा था, निसंदेह रामचरितमानस संपूर्ण भारतीय समाज को एकता के सूत्र में गूंथ सकता है, किंतु गोस्वामी जी से दो एक भूल हो गई, जैसे स्त्रियों की निंदा और ब्राह्मणों के प्रति पक्षपात। लगता है उन महापुरुष से यह भूल कराई गई है कि पूज्य विप्रशील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। शूद्र ज्ञान और गुण में प्रवीण हो तब भी ताड़ना योग्य है। वास्तव में मानस एक योग शास्त्र है, जिसे योगी जन ही यथार्थ जानते हैं और उनके निर्देशन में कोई क्रियावान साधक ही उसे समझ सकता है। केवल भाषा वैदुष्य किंबा बुद्धि के बल पर इसे कोई नहीं समझ सकता। अतः प्रखर विद्वान होते हुए भी डॉक्टर साहब का यह आक्षेप स्वाभाविक ही है। भागवत में श्रुतदेव ब्राह्मण को भगवान ने समझाया था कि मेरे साथ आने वाले ये महर्षि जगत गुरु हैं, जगत का कल्याण करते विचरण कर रहे हैं। इनकी चरण पूजा से ही मेरी पूजा होती है। यही भगवान राम ने कबंध को बताया, यही शरणागत विभीषण को बताया कि तेनर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। संत महिमा में नारद तथा भरत को भी यही समझाए कि मेरी पूजा करनी है तो विप्र की पूजा करो। प्रस्तुत है कबंध प्रकरण। श्री राम सीता की खोज में दंडकारण्य से मतंग मुनि के आश्रम की ओर बढ़े कि चौड़ी छाती वाले विशालकाय राक्षस कबंध पर उनकी दृष्टि पड़ी। कबंध अर्थात धड़ मात्र उसका स्वरूप था। पेट में ही दहकती हुई दो आंखें, दो विशाल भुजाएं और बिना पैरों के लुढ़क कर चलने वाले विकराल राक्षस ने श्री राम और लक्ष्मण को एक ही साथ पकड़कर विवश कर दिया। लक्ष्मण अधीर हो उठे। श्री राम ने उन्हें सांत्वना दी। दोनों भाइयों ने मिलकर कबंध के हाथ काट डाले तथा शरीर को एक गड्ढे में डालकर उसमें आग लगा दी। राम के हाथों मरते ही कबंध ने दिव्य शरीर धारण कर लिया। उसने बताया, दुर्वासा मोहि दीन्हि सापा, प्रभु पद पेखि मिटा सो पावा। श्री रामचरितमानस। भगवान राम को कबंध की यह बात अच्छी नहीं लगी। उन्होंने कहा, गंधर्व, तुमसे यह भूल कैसे हो गई? तुम तो ज्ञानी थे, विप्र का अपमान कैसे कर बैठे? गंधर्व ईश्वरीय पथ का वह गायक है। श्वास का तार जिसकी पकड़ में आ गया हो, ऐसा साधक प्रायः उच्छृंखल हो जाता है। इतने को ही उपलब्धि मानकर वह महापुरुषों का अपमान करने की भूल कर बैठता है। कुछ ऐसी ही भूल कबंध से भी हुई थी। श्री राम ने उसे अपना धर्म समझाया। मन क्रम वचन कपट तजी, जो करि भूषुर सेव, मोहि समेत बिरंच शो, बसता के शब देव। मन, कर्म और वचन से छल कपट त्याग कर जो विप्र के चरण कमलों की सेवा करता है, ब्रह्मा, शिव और चराचर देवताओं सहित मैं परमात्मा उसके वश में हो जाता हूँ। केवल एक ही सूत्र याद रखना है कि वह है विप्र के चरण कमलों की सेवा। चिंता ना करें, ना तो आपसे कभी विंध्यवासिनी माई रुष्ट होंगी और ना कभी कोई अन्य देवता। केवल विप्र के चरण कमलों की पूजा करते रहें तो परम तत्व परमात्मा तक विदित हो जाएगा। इतना अवश्य याद रखें। शापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता,
साप देता हुआ, प्रताड़ित करता हुआ, अपशब्द कहता हुआ, शील और गुण दोनों से हीन होने पर भी विप्र पूजनीय है। तथा पूज्य विप्र शील गुणहीना, शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। ऐसी मान्यता थी भगवान राम की, किंतु जब ज्ञात हुआ कि सीता का अपहरण करता रावण एक ब्राह्मण है, तो उसकी वह दुर्गति की कि रहा न कुल को रोवनिहारा। उस रावण के कुल में कोई जलदाता या आंसू बहाने वाला न बचा। लगता है कि इस मर्यादा के रचयिता भगवान स्वयं उस पर आरूढ़ नहीं है। राम उसे स्वयं मारते तो कदापि आपत्तिजनक न होता, क्योंकि समरथ को नहीं दोष गोसाई, अथवा प्रभु समरथ कौशलपुर राजा, जो कछु करहि तिनहि सब छाजा। किंतु राम के अनुयायी बंदर भालुओं ने रावण के वंश का मूलोच्छेदन कर डाला। यज्ञ करते रावण को लातों से मारा, उसकी नारियों के केस पकड़कर बाहर घसीटा। राम कम से कम अपने अनुयायियों से तो कहते कि ब्राह्मण पूजनीय है। रावण चारों वेदों का प्रकांड विद्वान था, ज्योतिष का मर्मज्ञ था, ब्रह्मा के लेख को पढ़कर उसे अपनी आयु का ज्ञान था। निसंदेह रावण गुणी था, यद्यपि शील का अभाव था, गुणों के अनुरूप उसका आचरण नहीं था। राम तो शील गुण दोनों से हीन ब्राह्मण को भी पूज्य मानते थे। वे स्वयं अपने नियम का पालन नहीं करते। वस्तुतः गोस्वामी तुलसीदास जी कहना क्या चाहते हैं? ब्राह्मणों में भी उत्तम कुल वाले महर्षि पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा का पुत्र था रावण। उसका छोटा भाई विभीषण राम की शरण में आया। उसे संदेह था कि राम शरण देंगे अथवा नहीं, किंतु राम ने अपना सिद्धांत बताते हुए उसे आश्वस्त किया। सगुण उपासक परहित, निरत नीति दृढ़ नेम, ते नर प्राण समान मम, जिनके द्विज पद प्रेम। जो मुझ सगुण का उपासक है, पर के हित में अनुरक्त है, वह नर मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय है। जिसका द्विज के चरण कमलों में अटूट प्रेम है। सुन लंकेश सकल गुण तोरे, ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे। विभीषण, तुम्हारे पास समस्त गुण हैं, इसलिए तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो। मानस के मर्मज्ञ जन विचार करें, क्या विभीषण द्विज के चरण कमलों का प्रेमी था? विभीषण अथवा उसके अनुयायी बंदर भालुओं में से किसी ने भी तो द्विज की सेवा नहीं की थी। तब यहाँ किस द्विज की सेवा पर राम बल दे रहे थे? वस्तुतः द्विज वह महापुरुष है जिसने द्वैत पर विजय पा लिया है, जो ब्रह्म परायण व्यक्ति है। आत्म साक्षात्कार के लिए जो क्रियाशील है, वह ब्रह्म कुल में आ जाता है। साधना की पूर्ति काल में जो ब्रह्म परिपूरित है, वही विप्र है, वही ब्राह्मण है, भूसुर है, महिषुर भी वही है। ऐसे महापुरुषों के लिए विधि निषेध नहीं रह जाता। उनका मापदंड बाह्य क्रियाकलापों से नहीं, अपितु आंतरिक उपलब्धि से होता है। उनकी वेशभूषा, उनका स्नान ध्यान भी जन साधारण से परे है। पूज्य महाराज जी कहते थे कि महापुरुष कब भजन करते हैं, इसे पास रहने वाला साधक भी तब तक नहीं जान पाता जब तक वे स्वयं ना बता दें। ऐसे महापुरुषों का आचरण साधकों के लिए निर्धारित आचरण से सर्वथा भिन्न होता है। योगेश्वर श्री कृष्ण गीता में कहते हैं, यस्त्वात्मरतिरेव स्यादात् आत्मतृप्तश्च मानवः, आत्मन्येव च संतुष्टः, तस्य कार्यं न विद्यते। जो पुरुष आत्मा में ही संतुष्ट, उसी में ओतप्रोत और उसी आत्मा में भली प्रकार स्थित है, उस महापुरुष द्वारा कर्म किए जाने से ना कुछ लाभ है, और यदि वे कर्म छोड़ भी दें तो ना उनकी कोई हानि है, क्योंकि उसे जिस लक्ष्य को पाना था पा लिया है, उसी से आप्लावित हैं, उसी में स्थित हैं। तो कर्म द्वारा अब किसे ढूंढें? अब तो भजन हमार हरि करें, हम पायो विश्राम। ऐसे महापुरुष पेंशनियर हो जाते हैं। महाराज भी कहते हैं, हो मौके पेंशन मिल गई है, तुम लोग आपन देखो, बगैर किए कोई पाई ना, भजनिया करे कपरी। बारी मथे ग्रत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिन हरि भजन न भव तरिए, यह सिद्धांत अपेल। लेकिन हमारा नकल मत करो। किसी प्रोफेसर से कहा जाए कि वह रात को 2 बजे उठकर बत्ती जलाकर पढ़े तो कितना हास्यास्पद होगा। महापुरुष के लिए विधान कुछ और हैं। संत कबीर ने उस रहनी पर प्रकाश डाला है। अवधू बेगम देश है मेरा, तहाँ न ईश्वर जीव न माया,
पूजक पूज्य न चेरा। वहाँ ईश्वर जीव का द्वैत नहीं है, पूजने योग्य कोई नहीं है, पूजने वाला कोई नहीं है। यही है विप्र। ऐसे ही महापुरुष थे जड़ भरत, वे स्नान नहीं करते थे। ऐसे ही महापुरुष के संदर्भ में मानसकार लिखते हैं, सापत ताड़त परुष कहंता, विप्र पूज्य अस गावहि संता। साप देता हुआ, ताड़ना करता हुआ और कठोर वचन कहता हुआ भी विप्र पूज्य है। महर्षि दुर्वासा का क्रोध प्रसिद्ध है। पूज्य महाराज जी भी कहा करते थे, गाली देत न पावत शोभा, लेकिन करी का। भगवान मुके आदेश दिए हैं कि गाली देई है ता कल्याण हो ही जाई। कल फांसी होनी है और आज मेरी छड़ी लग जाए तो फांसी नहीं होगी, सजा चाहे जो हो जाए। इसलिए ताड़ना देते हैं, नहीं तो मौके कहाँ शोभा है गाली देना। ब्रह्म से परिपूरित ऐसे महापुरुष विप्र हैं, परम पूज्य हैं। संतों ने ऐसा गायन किया है। इनका आचार विचार समाज से अलग रहता है। बाह्य आचरण को देखकर कोई उनकी अवहेलना ना कर बैठे, इसीलिए भगवान का आदेश है, पूजिए विप्र शील गुणहीना। गुणातीत उस महापुरुष में कोई आचरण भी नहीं दिखाई पड़ता। तत्व विदित है, सत्ता अलग है ही नहीं तो किस लिए आचरण करें। उनके पास अध्ययन भी नहीं है, उनकी वाणी ही वेद है, जिसमें न शील है, न गुण है और न आचरण है। वह शूद्र नहीं तो और क्या होगा। किंतु मानसकार कहते हैं, नहीं, वह शूद्र न गुण गण ज्ञान प्रवीणा। वह शूद्र नहीं बल्कि ज्ञान प्रवीण है। हृदय में ईश्वर की प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। उस साक्षात के साथ आत्मा से ओतप्रोत और आत्म स्थित होने के कारण वे प्रवीण हैं। वे शूद्र दिखाई भर पड़ते हैं, वस्तुतः वे परम पूज्य हैं। द्विज एक स्थिति विशेष का नाम है। सामाजिक परिवेश में जाति प्रथा का निर्धारण चाहे जैसे हो, किंतु धर्म ग्रंथों में ब्राह्मणत्व का निर्धारण जन्मना कभी नहीं रहा। वस्तुतः जो ब्रह्मपरायण है वह ऋषि कुल में आ जाता है। भजन की पूर्ति काल में जो ब्रह्म से आच्छादित है वही पूर्ण विप्र है, वही ब्राह्मणत्व की अधिकतम सीमा है। वाल्मीकि रामायण का प्रसंग है कि एक बार विश्वामित्र जी की तपस्या से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी आए। आप ऋषि हुए। विश्वामित्र जी को यह उपाधि अच्छी नहीं लगी, वह पुनः तपस्या में रत हो गए। देवताओं के साथ ब्रह्मा जी पुनः आकर बोले, आज से आप राजर्षि हुए। फिर भी उनकी तपस्या को विराम नहीं मिला। ब्रह्मा ने उन्हें महर्षि की उपाधि दी। तब भी बोले, क्या आप मुझे जितेंद्रिय ब्रह्मर्षि नहीं कहेंगे? ब्रह्मा ने उत्तर दिया, अभी आप में वह क्षमता नहीं है। विश्वामित्र पुनः तपस्या में लग गए। तपस्या का धुआं स्वर्ग तक पहुंच गया। ब्रह्मा पुनः देवताओं के साथ आए और बोले, विश्वामित्र हठ छोड़ दो, आज से आप ब्रह्मर्षि हुए। विश्वामित्र ने निवेदन किया, यदि मैं ब्रह्मर्षि हो गया तो वशिष्ठ जी आकर प्रमाणित करें और वेद हमारा वर्णन करें। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। वशिष्ठ जी ने समर्थन दिया और वेद विश्वामित्र जी के हृदय में उतर आए। वेद कोई पुस्तक नहीं है कि अध्ययन से आ जाए, वस्तुतः जिस परम तत्व की हमें चाह है, चिंतन काल में उसी का विदित हो जाना ही वेद है। तब वह महापुरुष जानता है कि ईश्वर कैसे चलता है, कैसे सुनता है, कैसे रहता है। करविन कर्म करे विधि नाना, तो भला किस प्रकार। इसको वही व्यक्ति जानता है जिसके हृदय में वेद उतर आए हैं, वही विप्र है। इस कथानक से भी यह स्पष्ट है कि ब्राह्मण कोई जन्म से नहीं होता, अपितु तपस्या के द्वारा अर्जित उपाधि है। भागवत, महाभारत, भगवान वाल्मीकि तथा गोस्वामी तुलसीदास जी सबका निर्णय एक है। वनवासी और विरही राम से नारद ने अपने मन की एक कसक का समाधान चाहा कि आपने मुझे विवाह क्यों नहीं करने दिया। भगवान ने बताया कि जैसे शिशु की रक्षा माता करती है, वैसे ही मैं अपने भक्तों की सदैव रक्षा करता हूँ। नारद जी के मन में कौतूहल हुआ कि मुझ में भी लक्षण हैं भी अथवा नहीं। अतः उन्होंने पूछ लिया कि भगवान, जिन संतों की आप रक्षा करते हैं उनके लक्षण क्या हैं? प्रभु ने बताया, सुन मुनि संतन के गुण कहूँ, जिनते मैं उनके बस रहूँ। सट विकार जित अनघ अकामा, अचल अकिंचन सुच सुख धामा। संत काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद तथा मत्सर, इन 6 विकारों पर विजय प्राप्त किए रहते हैं। वे पाप से रहित, कामनाओं से रहित, पवित्र और सुख के धाम होते हैं। इसी संदर्भ में उन्होंने बताया,
बिरति विवेक विनय विज्ञाना, बोध यथार्थ वेद पुराना। वे विरक्त हैं, किसी में कहीं लगाव नहीं। वे विवेकी हैं, अपने पथ का उन्हें यथार्थ बोध है। वे निरंतर चिंतन परायण हैं। जप तप व्रत दम संयम नेमा, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेमा। जप तप संयम नियम, गुरु गोविंद तथा विप्र के चरणों में प्रीति इत्यादि संत के लक्षण हैं। विचारणीय है कि जो विरक्त हैं, घर छोड़ा द्वार छोड़ा, वह किस विप्र का चरण धारण करेगा? किसी ग्रहाशक्त का नहीं। विश्वामित्र की तरह तपस्या की पूर्ति काल में जिसने ब्राह्मणत्व अर्जित किया हो, वस्तुतः ऐसा विप्र ही जगत गुरु है। उसी के पास विश्व को कुछ सिखाने के लिए है। राज्याभिषेक के पश्चात भगवान राम एक बार अमराई में बैठे थे। भरत लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमान इत्यादि सेवा में थे कि सहसा 4 ऋषि दिखाई पड़े। राम खड़े हो गए, पीताम्बर बिछाया। जब तक वह सब रहे, सेवकों के होते हुए भी राम स्वयं उनकी सेवा में रहते थे। यह देखकर भरत जी को कुतूहल हुआ कि इसी संत वेश से माँ सीता की चोरी हुई। इसी वेश ने भाई लक्ष्मण की मृत्यु का भरसक प्रयास किया, फिर भी राम सेवा में खड़े हैं। भरत ने हनुमान के माध्यम से अनुमति लेकर प्रश्न रखा कि संतों की महिमा वेद पुराणों में है, आपने भी उनकी सराहना की है। उन संतों के लक्षण कैसे होते हैं? भगवान ने कहा, भाई संतों के लक्षण तो अगणित हैं। वे विषयों से विरक्त, गुण और भक्ति के निधान, मद रहित तथा अजात शत्रु होते हैं। सम अभूत रिपु विमद विरागी, लोभामरस हरस भय त्यागी। शीतलता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। वे लोभ अमरस हर्ष तथा भय से रहित होते हैं। उनमें शीतलता है, सरलता है, सर्वत्र मैत्री भाव है और द्विज के चरणों में अटूट प्रेम है। द्विज पद प्रीति ही धर्म की जन्मदात्री है। विचार करें, घर द्वार छोड़कर एकांत सेवी परम विरक्त किस द्विज का चरण हृदय में धारण करें? वस्तुतः द्विज एक ऐसी स्थिति विशेष है। यह संत की अवस्था है, परम से संयुक्त महापुरुष की अवस्था है। इन्हीं संतों को भूसुर, महीसुर, महिदेव इत्यादि उपाधियों से संबोधित किया गया है। मानस के मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने सर्वप्रथम महीसुर के चरणों की वंदना की। बंदऊ प्रथम महीसुर चरना, मोह जनित संशय शव हरना। सर्वप्रथम मैं पृथ्वी के देवता विप्र के चरण कमलों की वंदना करता हूँ, जो मोह से उत्पन्न समस्त संशयों का अपहरण कर लेते हैं। यही है विप्र की परिभाषा। किंतु जो स्वयं मोहाच्छादित है, वह दूसरों का क्या मोह हरेगा? जो स्वयं मोहाच्छादित है, वह दूसरों का मोह क्या हरेगा? स्वयं दलदल में फंसा जीव दूसरों को क्या निकालेगा? जन्मना ब्राह्मणत्व का निर्धारण करने वाले समाज के तथाकथित ठेकेदार क्या मोहजनित संशयों का शमन करने में सक्षम हैं? मानस में स्थान स्थान पर महीसुर को संत का पर्याय माना गया है। ऐसे ही संत सद्गुरु की शरण तथा उनका सानिध्य जब प्राप्त हुआ तो वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ऐसे ही द्विज की सेवा से वाल्मीकि, नारद, घटयोनि, अगस्त्य, भरद्वाज इत्यादि त्रिकालज्ञ ब्रह्मर्षि पद पा गए, जबकि शरीर से ये सब बहुत कुलीन नहीं थे। वस्तुतः ब्राह्मण, सद्गुरु अथवा ब्रह्मर्षि पर्यायवाची हैं। क्रियात्मक पद पर चलकर ब्रह्म की अनुभूति करने वाले ब्राह्मण है। वह क्रिया है केवल एक परमात्मा में निष्ठा। उस परमात्मा के शोध का स्थल है केवल अपना हृदय तथा शोध का विधान है केवल श्वास द्वारा परमात्मा के किसी 2-2.5 अक्षर के नाम राम अथवा ओम का जप तथा उस नाम के अर्थ स्वरूप किसी स्थिति वाले महापुरुष अर्थात सद्गुरुदेव के स्वरूप का चिंतन एवं उनकी सेवा। किंतु उन्हें विप्र के अतिरिक्त कहा भी क्या जाए, इसलिए इन स्वरूपस्थ महापुरुषों की उपाधि ब्राह्मण है। गीता में ब्राह्मण का स्वरूप। 4 वेद, 6 शास्त्र, भागवत, महाभारत इत्यादि सब कुछ लिपिबद्ध करने के पश्चात भगवान व्यास ने विचार किया कि इनमें मूल शास्त्र कौन है। उन्होंने स्वयं का सुविचारित मत बताया कि गीता, श्रीमद् भगवद गीता भली प्रकार मनन करके हृदय में धारण करने योग्य है, क्योंकि यह
पद्मनाभ भगवान के श्रीमुख की वाणी है, परमात्मा की वाणी है, अस्तु अन्य शास्त्रों के संग्रह की क्या आवश्यकता है। गीता में है, इति गुह्यतमं शास्त्रम् इदमुक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमानः एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृत्यश्च भारत। गोपनीयों से भी यह अत्यंत गोपनीय ज्ञान मेरे द्वारा कहा गया, इसे जानकर तू ज्ञानवान तथा कृतार्थ हो जाएगा। अतः हमारा मूल शास्त्र गीता है, शेष शास्त्र तो गीता की अनुकृति हैं। इस गीता में भी 3-4 स्थानों पर ब्राह्मणत्व पर प्रकाश डाला गया है। गीता के अनुसार ब्राह्मण एक स्थिति है। भगवत पथ में 4 स्तर हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र। साधक को चारों स्तर पार करना पड़ता है। जिसने इस चिंतन पथ में प्रवेश नहीं किया वह शूद्र भी नहीं है। योगेश्वर ने कर्म को 4 भागों में बांटा जो साधक के वर्ण का निर्धारण करते हैं। वह कर्म परमात्मा के दर्शन की साधना पद्धति है। इसी चिंतन पथ का सर्वोत्कृष्ट स्तर ब्राह्मण है। ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणाम च परंतप, कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवैर्गुणैः। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों के कर्म स्वभाव से उत्पन्न गुणों द्वारा विभक्त किए गए हैं। स्वभाव परिवर्तनशील है। आज का उच्छृंखल स्वभाव वाला कल सौम्य हो सकता है। वाल्मीकि तथा अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति जीवन मुक्त महापुरुष के रूप में बदल गए। अस्तु गीता के अनुसार कर्म एक ही है, विहित कर्म, नियत कर्म, जो आत्मदर्शन योग साधना की निर्धारित विधि है। इस क्रिया के आरंभ में प्रत्येक प्राणी शूद्र है। परिचर्यात्मकम कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम, वह सेवा करे। दीर्घ काल तक सेवा के परिणाम स्वरूप साधन सूक्ष्म होने लगता है। कृषि, गौरक्ष्य, वाणिज्यम वैश्य कर्म स्वभावजम। आत्मिक संपत्ति ही स्थिर संपत्ति है। इसका संग्रह गोरक्षा अर्थात इंद्रिय संयम के साथ होने लगता है। क्रमशः शौर्य, तेजो धृतिर्दाक्ष्यम, युद्धे चाप्य पलायनम। शौर्य, तेज, पराक्रम, धैर्य, चिंतन में दक्षता, आसुरी वृत्तियों से युद्ध में पीछे न हटने का स्वभाव, समर्पण, ईश्वर भाव, सब जीवों पर स्वामी भाव इत्यादि। छात्र कर्म स्वभावजम, क्षत्रिय श्रेणी के स्वभावजन्य कर्म है। जहाँ साधना और सूक्ष्म हुई तो वह कर्ता ब्राह्मण श्रेणी का हो जाता है। समोदमस्तपः शौचम क्षान्तिरार्जवमेव च, ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्रह्म कर्म स्वभावजम। सम, दम, यम, नियम, तप, शुद्धता, ईश्वर प्रदत्त जानकारी अर्थात विज्ञान, उस पर भली प्रकार चलने की क्षमता, यह ब्राह्मणों के स्वभाव से उत्पन्न कर्म है। जब यह दक्षता स्वभाव में ढल जाए वह ब्राह्मण है। ब्रह्म में प्रवेश दिलाने वाले ये 9 गुण जिसमें स्वभाव से ही कार्यरत हैं वह ब्राह्मण श्रेणी का करता है। ब्रह्म में प्रवेश और स्थिति के साथ ही वह किसी श्रेणी के कर्म का कर्ता नहीं रह जाता। जिसे पाना था पा लिया। जब आगे कोई सत्ता ही नहीं तो क्रिया करके और किसे ढूंढें। आदि शंकराचार्य जी इसी स्तर पर पहुंचकर कह उठते हैं, न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्यो न शूद्रश्चिदानंद रूपो शिवो केवलोऽहम्। न ब्राह्मण न क्षत्रिय न वैश्यो न शूद्रश्चिदानंद रूपो शिवो केवलोऽहम्। अब मैं न शूद्र हूँ, न वैश्य हूँ, न क्षत्रिय हूँ, न ब्राह्मण हूँ। चित्त परम आनंद रूपमय है। मैं कैवल्य धाम कल्याण स्वरूप शिव मात्र शेष हूँ। यह अवस्था सबको मिलती है। अर्जुन क्षत्रिय श्रेणी का था। योगेश्वर श्री कृष्ण ने उसे ब्राह्मणत्व अर्जित करने की प्रेरणा दी। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन, निर्द्वंदो नित्य सत्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। अर्जुन वेद तीनों गुणों तक ही प्रकाश कर पाते हैं, इसके आगे का हाल वे नहीं जानते। इसलिए तू तीनों गुणों से ऊपर उठ बढ़ने की विधि बताते हैं कि निर्द्वंद्वः, सुख दुख के द्वंद्वों से रहित, नित्य सत्य वस्तु में स्थित, योगक्षेम को ना चाहता हुआ आत्मपरायण हो। हम ही बढ़ेंगे कि कोई बढ़ा भी है? आगे बढ़ेंगे तो कहाँ पहुँचेंगे? इस पर कहते हैं जो वेद और गुणों से आगे बढ़ता है वह ब्राह्मण है।
यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने पर मनुष्य का छोटे जलाशय से जितना प्रयोजन शेष रहता है, अच्छी प्रकार ब्रह्म को जानने वाले ब्राह्मण का वेदों से उतना ही प्रयोजन रह जाता है। अर्थात जो वेदों से ऊपर उठता है, ब्रह्म को जानता है, वही ब्राह्मण है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन तू ब्रह्म को जान, ब्राह्मण बन। अतः पूर्ण जानकारी के साथ ब्राह्मणत्व मिलने वाली एक स्थिति है। क्षत्रिय श्रेणी का अर्जुन इसका अधिकारी है। वास्तव में अनुराग ही अर्जुन है। जिस घट में अनुराग होगा वह पा जाएगा। और इस प्रकार से सभी सच्चे रूप से इस पथ के अधिकारी हैं। योगेश्वर श्री कृष्ण अत्यंत दुराचारी को भी भली प्रकार कल्याण का उपदेश देते हैं। गीता में कहा गया है, इस यौगिक आत्मदर्शन ब्रह्म दर्शन की क्रिया को योगेश्वर कर्म कहते हैं। कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म को भी भली प्रकार समझ लेना चाहिए। इसी संदर्भ में उसके अनुष्ठान का तरीका बताया। यस्य सर्वे समारंभाः कामसंकल्पवर्जिता ज्ञानाग्निदग्ध कर्माणं तमाहुः पंडितं बुधा। अर्जुन, यस्य सर्वे समारंभा, जिस पुरुष के द्वारा संपूर्णता से आरंभ की हुई क्रिया क्रमशः उत्थान होते होते इतनी सूक्ष्म हो गई कि कामना और मन के संकल्प विकल्प से ऊपर उठ गई। संकल्पों का चढ़ाव उतार मन के ऊपर है। जब इसका केंद्र मन ही समाप्त हो गया, तहाँ ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम, जिसको नहीं जानता था और जानना चाहता था उसकी जानकारी हो जाती है। उस प्रत्यक्ष जानकारी का नाम ज्ञान है। उस ज्ञान की अग्नि में कर्म सदा सदा के लिए जल जाते हैं। ऐसी स्थिति वालों को बोध स्वरूप महापुरुषों ने पंडित कहकर संबोधित किया है। वह पूर्ण ज्ञाता है, इसलिए पंडित है। उस पंडित की रहनी करनी कैसी होती है? विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि सुनिचैव स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। ज्ञान के द्वारा जिनका पाप समन हो चुका है, ऐसे ज्ञानी जन विद्या विनय युक्त ब्राह्मण तथा चांडाल में गाय, हाथी और कुत्ते में समान दृष्टि वाले होते हैं। उनकी दृष्टि में विद्या विनय युक्त ब्राह्मण ना तो कोई विशेषता रखता है और न चांडाल कोई हीनता रखता है। न गाय धर्म है और न कुत्ता अधर्म है। उनकी दृष्टि शरीर पर नहीं पड़ती, बल्कि हृदय स्थित आत्मा पर पड़ती है। अंतर इतना है कि कोई परमात्मा के अधिक निकट है तो कोई थोड़ा दूर है, किंतु हैं सभी उसी पद के प्रत्याशी। जिन विप्रों के चरणों की पूजा भगवान राम ने बताई, उन सर्वज्ञ विप्रों का यही स्वरूप है। भगवान महावीर। भक्ति पथ में प्रवेश के साथ ही जीव का जो क्रमोन्नत विकास है, उसी का नाम वर्ण है। जो आकृति उभर कर सामने आती है, उसी का चित्रण प्रत्येक महापुरुष की वाणी में मिलता है। अतः 2500 वर्ष से भी अधिक समय पूर्व महावीर ने भी उसी सत्य को संबोधित किया जो पूर्वातिपूर्व वैदिक ऋषियों से लेकर वाल्मीकि, व्यास इत्यादि महापुरुषों ने कहा। जो गीता का उद्घोष है, भागवत का जो निर्णय है, ठीक वही अनुभूति भगवान महावीर को तपस्या द्वारा प्राप्त हुई। ब्राह्मण के स्वरूप के संबंध में उनके विचार अक्षरशः वही हैं जो उनके पूर्व पुरुष भगवान ऋषभ देव भगवान श्री कृष्ण के थे। उत्तराध्ययन के यज्ञीय सूत्र में अपने प्रिय शिष्य गौतम की अनेक शंकाओं का समाधान प्रस्तुत करते हुए कहा, नंबर 1, जो प्रिय स्वजन आदि के आने पर आसक्त नहीं होता और ना जाने पर शोक करता है, जो आर्य वचन अरहत वाणी में रमण करता है, हम उसे ब्राह्मण कहते हैं। दूसरा, जो राग द्वेष और भय से मुक्त है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। तीसरा, जो देव, मनुष्य और तिर्यक संबंधी मैथुन का मन, वचन और शरीर से सेवन नहीं करता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। चौथा, जिस प्रकार जल से उत्पन्न कमल जल से लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार जो काम भोगों से अलिप्त रहता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं।
पांचवा, जो रस आदि में लोलुप नहीं है, जो निर्दोष भिक्षा से जीवन निर्वाह करता है, जो गृह त्यागी है, जो अकिंचन है, गृहस्थों में अनासक्त है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। छठवां, जो स्वजाति की आसक्ति तथा बांधवों को छोड़कर पुनः उनमें आसक्त नहीं होता, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। सातवां, कर्म से ब्राह्मण होता है, कर्म से क्षत्रिय होता है, कर्म से वैश्य तथा कर्म से ही शूद्र होता है। आठवां, अरहत ने इस तत्वों का निरूपण किया है। इनके द्वारा जो साधक पूर्ण होता है, कर्मों से मुक्त होता है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। नौवां स्वरूप, नौवां बताया है, जो अपना और दूसरों का उद्धार करने में समर्थ है, उसे हम ब्राह्मण कहते हैं। 10वां, सच्चरित्र से ही सच्चा ब्राह्मण होता है। जाति से कोई मानव ब्राह्मण नहीं होता। ना जाति से कोई क्षत्रिय है, ना वैश्य है, ना शूद्र है। इस प्रकार भगवान महावीर की वाणी पूर्व महापुरुषों के पद चिन्हों का अनुसरण तथा गीता का अनुवाद मात्र है। राजकुमार तथा विज्ञ विद्वान होते हुए भी जनता के लिए उन्होंने अर्धमागधी भाषा का प्रयोग किया। अंतर केवल भाषा का है, भाव का नहीं। अतः सबको आत्मदर्शन के लिए सक्रिय होना चाहिए। भगवान बुद्ध के द्वारा विप्र एक स्थिति पर भगवान बुद्ध क्या कहते हैं? महावीर स्वामी के समकालीन महामानव गौतम बुद्ध की महिमा का इतना प्रसार हुआ कि आधा विश्व उनका अनुयायी हो गया। वह राजकुमार थे, विद्वान थे, फिर भी उन्होंने बोलचाल की भाषा क्षेत्रीय पाली भाषा का प्रयोग अपने उपदेशों में किया। उन महापुरुष ने भी वही निर्णय दिया जो भागवत में है, जो गीता में है, उपनिषदों का है, परंपरागत महापुरुषों का है। अश्वघोष के बुद्ध चरित में उनकी उक्ति है कि 40 उपवासों के उपरांत रात्रि के चौथे पहर में मैंने उस अविनाशी पद को पाया जो मुझसे पूर्व के ऋषियों ने पाया था। मैंने सर्वज्ञता प्राप्त की। ठीक यही गीता में है कि आत्मा ही अविनाशी है, वही सर्वज्ञ है। हमने उस सर्वज्ञ पद को प्राप्त किया, उस अविनाशी पद को प्राप्त किया जो मुझसे पहले के ऋषियों ने पाया। गौतम के पहले क्या बौद्ध धर्म था? तो गौतम के पूर्व ऋषि कौन थे? वही जो हमारे आपके थे, वही राम, वही कृष्ण, वही वैदिक मनीषी। उनसे भिन्न गौतम के पास कुछ भी नहीं है। ईश्वर एक, पाने की विधि एक, अनुभूति एक, तो दूसरा कोई कहे भी तो क्या? आंतरिक योग्यता के स्थान पर समाज में जन्मना वर्ण निर्धारण की पनप रही प्रवृत्ति पर कड़ा प्रहार उनके उपदेशों में है। मध्यम निकाय के वासिष्ठ सुत्त में कथा आती है कि एक बार वासिष्ठ तथा भरद्वाज 2 छात्रों में वार्ता चल पड़ी कि ब्राह्मण कैसे होता है। एक जन्म से तो दूसरा कर्म से ब्राह्मण होना प्रतिपादित कर रहा था। जब दोनों एक दूसरे को समझा नहीं सके तो भगवान बुद्ध के पास निर्णय के लिए गए। भगवान ने बताया कि जिस प्रकार कीट पतंग, छोटे बड़े चौपाए, रेंगने वाले जंतु, जलचर, आकाशचारी जीवों की पृथक पृथक जातियां हैं, इस प्रकार का भेद मनुष्य में नहीं है। न केश में, न सिर में, न कान में, न आँख में, न मुख में, न नासिका में, न पीठ में, न पेट में, न गोप्य स्थान में, न मैथुन इत्यादि में ही जाति का कोई पृथक चिन्ह मिलता है। मनुष्यों में जो गोरक्षा से जीविका करता हो वह श्रेष्ठ, ऐसी को कृषक जानो, ब्राह्मण नहीं। मनुष्यों में जो पुरोहिती से जीता है उसे याचक जानो, ब्राह्मण नहीं। माता और योनि से उत्पन्न होने के कारण मैं उसे ब्राह्मण नहीं कहता। मैं ब्राह्मण उसे कहता हूँ जो अपरिग्रही है। कमल के पत्ते पर जल और आरे की नोक पर सरसों की भांति जो भोगों में लिप्त नहीं होता, उसे मैं ब्राह्मण कहता हूँ। तप, ब्रह्मचर्य, संयम और दम, इनसे ब्राह्मण होता है। गुरु नानक क्या कहते हैं? विप्र एक स्थिति में गुरु नानक कहते हैं, ठीक इसी प्रकार गुरु नानक अपने समय के सर्वोपरि महापुरुष थे। स्थिति मिलने के पश्चात उन्होंने मक्का मदीना तक की यात्रा की थी। भाई मर्दाना इत्यादि अनेक मुसलमान भी उनके शिष्य थे। उनका कथन है, एक नूर तैं सब उपजा है, कौन भला को मंदा। अतः वह मानव मात्र में भेदभाव नहीं मानते थे। उनका विचार था कि वंदे एक खुदाई के, हिंदू मुसलमान झगड़ा राम रहीम करी, लड़ते वे ईमान। सर्वव्यापी परमात्मा राम के वह अनन्य भक्त थे। उनकी वाणी है, राम नाम उर में गयो, ताके सम नहीं कोय, जा सुमिरत संकट कटे, दरस तिहारो होए। जिसके हृदय में राम नाम उतर आया उसके समान कोई नहीं। इस
इसी राम नाम के सुमिरन से प्रभु आपका दर्शन हो जाता है। उन्होंने वही शिक्षा दी जो सभी ऋषियों ने कहा है, जो सद्गुरुओं की शिक्षा है, सीख है। फिर भी लोग गुमराह करने में लगे हैं कि सिख अलग धर्म है। ब्राह्मण के बारे में गुरु नानक ने कहा, योग शब्द ज्ञान शब्द ते ब्राह्मण। ज्ञान शब्द, योग शब्द, इनका जो मर्म जानता है वह ब्राह्मण है। जो योग की विधि जानता है वह ब्राह्मण है। जानकर चलने वाला है वह ब्राह्मण है। ब्राह्मण योग पथ की अवस्था है। ठीक वैसा ही निर्णय जैसा शमः दमः तपः शौचः इत्यादि गीता का निर्णय है। भजन द्वारा अर्जित योग्यताओं की नकल में जन्म द्वारा निर्धारित सामाजिक जाति पाति को धर्म मान लेने का व्यामोह कुछ अंशों में श्री कृष्ण काल में भी था। युद्ध के मैदान में अपने स्वजनों को देख अर्जुन कांपने लगा। युद्ध से विरत होने के लिए वह धर्म की दुहाई देने लगा कि कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः। भगवान, कुल धर्म सनातन धर्म है। उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। जाति धर्म है, यही शाश्वत है। अर्जुन ने कुल क्षय, पिंडोदक, क्रियाकल्लोप, वर्ण संकर इत्यादि 4-5 आशंकाओं को गिनाया, जिसमें उसने जाति का भी नाम लिया कि जाति धर्म है। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने हंसते हुए से कहा कि कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं, कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितं। तुझे इस विषम स्थल में यह अज्ञान कहाँ से आ गया? यह अज्ञान कहाँ से उत्पन्न हुआ? जितना कुछ अर्जुन ने कहा था भगवान ने उसे अज्ञान ठहराया, अर्थात जाति का व्यामोह भी धर्म नहीं, अज्ञान है। इसके पश्चात भगवान ने धर्म की विशद व्याख्या दी, जिसके लिए देखें यथार्थ गीता। संक्षेप में, गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण के अनुसार असत वस्तु का अस्तित्व नहीं है और सत वस्तु का कभी अभाव नहीं है। परमात्मा ही सत्य है, शाश्वत है, अजर अमर अपरिवर्तनीय और सनातन है। किंतु वह परमात्मा अचिंत्य और अगोचर है, चित्त की तरंगों से परे है। चित्त का निरोध करके उस परमात्मा को पाने की विधि विशेष का नाम यज्ञ है। यज्ञ योग साधना की विधि है। इस यज्ञ को चरितार्थ करना, कार्य रूप देना ही कर्म है, दायित्व है। इसे भली प्रकार आचरण में लाना ही आपका धर्म है। इसी कर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डालते हुए योगेश्वर श्री कृष्ण ने कहा कि नेहाभिक्रम नाशोस्ति, नेहाभिक्रम नाशोस्ति, प्रत्यवायो न विद्यते, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात। अर्जुन, इस कर्मयोग में आरंभ का नाश नहीं है। इस कर्म रूपी धर्म का किंचित मात्र साधन जन्म मृत्यु के महान भय से उद्धार करने वाला होता है, अर्थात इस कर्म को कार्य रूप देना ही धर्म है। इस नियत कर्म अर्थात साधन पद को साधक के स्वभाव में उपलब्ध क्षमता के अनुसार 4 भागों में बांटा गया है। कर्म को समझकर मनुष्य जब से आरंभ करता है, उस आरंभिक अवस्था में वह शूद्र है। क्रमशः विधि पकड़ में आई तो वही वैश्य है। प्रकृति के संघर्ष को झेलने की क्षमता और शौर्य आने पर वही व्यक्ति क्षत्रिय और ब्रह्म के तद्रूप होने की क्षमता, ज्ञान अर्थात वास्तविक जानकारी, विज्ञान अर्थात ईश्वरीय वाणी का मिलना, उस अस्तित्व पर निर्भर करने की क्षमता, ऐसी योग्यताओं के आने पर वही ब्राह्मण है। इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण गीता के अध्याय 18वें में 40-44वें श्लोक में कहते हैं कि स्वभाव में पाई जाने वाली क्षमता के अनुसार कर्म में लगना स्वधर्म है। हल्का होने पर भी स्वभाव से उपलब्ध स्वधर्म श्रेयतर है और क्षमता अर्जित किए बिना ही दूसरों के उन्नत कर्म का परिपालन भी हानिकारक है। स्वधर्म में मरना भी श्रेयस्कर है, क्योंकि वस्त्र बदलने से बदलने वाला अर्थात आत्मा तो नहीं बदल जाता, उसके साधन का क्रम वहीं से पुनः आरंभ हो जाएगा जहाँ से छूटा था। सोपान सह चलकर वह परम सिद्धि अविनाशी पद को पा लेगा। इसी पर पुनः बल देते हैं कि जिस परमात्मा से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, जो सर्वत्र व्याप्त है, स्वभाव से उत्पन्न हुई क्षमता के अनुसार उसे भली भांति पूजकर मानव परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। अर्थात निश्चित विधि से एक परमात्मा का चिंतन ही धर्म है। धर्म में प्रवेश किसको है, इसे करने का अधिकार किसको है, इसे स्पष्ट करते हुए योगेश्वर ने बताया कि
अपि चेत् सुदुराचारो भजते मामनन्य भाक् साधुरेव शमन्तव्यः सम्यग् व्यवसितो हि सः। अर्जुन, अत्यंत दुराचारी भी यदि अनन्य भाव से मुझे भजता है, अर्थात अनन्य अर्थात अन्य नहीं, मुझे छोड़कर अन्य किसी को भी ना भजकर केवल मुझे भजता है, तो क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वह शीघ्र ही धर्मात्मा हो जाता है, उसकी आत्मा धर्म से संयुक्त हो जाती है। अतः श्री कृष्ण के अनुसार धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा में अनन्य निष्ठा से लग गया है। धर्मात्मा वह है जो एक परमात्मा की प्राप्ति के लिए नियत कर्म का आचरण करता है। धर्मात्मा वह है जो स्वभाव से नियत क्षमता के अनुसार परमात्मा की शोध में संलग्न है। अंत में निर्णय देते हैं कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अर्जुन, सारे धर्मों की चिंता छोड़कर एक मेरी शरण में आ जाओ। अतः एक परमात्मा के प्रति समर्पित व्यक्ति ही धार्मिक है। एक परमात्मा में श्रद्धा स्थिर करना ही धर्म है। उस एक परमात्मा की प्राप्ति की निश्चित क्रिया को करना धर्म है। इस स्थिति को प्राप्त महापुरुष, आत्मतृप्त महापुरुषों का सिद्धांत ही सृष्टि में एकमात्र धर्म है। उनकी शरण में जाना चाहिए। उन महापुरुषों ने कैसे उस परमात्मा को पाया, किस मार्ग से चले, वह मार्ग सदा एक ही है। उस मार्ग से चलना धर्म है। धर्म मनुष्यों के आचरण की वस्तु है। वह आचरण केवल एक है, व्यवसायात्मिका बुद्धिरेके कुरुनंदन। इस कर्मयोग में निश्चयात्मक क्रिया एक ही है। इंद्रियों की चेष्टा और मन के व्यापार को संयमित कर आत्मा में परात्पर ब्रह्म में प्रवाहित करना। गीता के अनुसार धर्म की सही व्याख्या को मान्यता दी जाए तो उसके अंतराल में विभिन्न जातियां फलेंगी, फूलेंगी, विकास करेंगी। पूर्वजों ने कोई गौरव अर्जित किया, कोई पदक पाया, वह सम्मान ही तो ये जातियां हैं। पूर्वजों के अर्जित सम्मान को त्यागने की आवश्यकता नहीं है। उस वंश मर्यादा की रक्षा भी की जाए, किंतु इसे ही शाश्वत सनातन ना कहें। शाश्वत सनातन तो उसे ही कहें जिसे भगवान ने कहा। पूर्व महापुरुषों ने जिसे पाया उसे समझने के लिए किसी तत्वदर्शी महापुरुष की शरण में जाएं। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। विप्र एक स्थिति, ये विषय आज पूरा हो चुका है। जय हो कृष्ण कन्हैया की। राधे राधे कृष्ण।